बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलसी के ऊपर। आप में से बड़े लोग यानी कि सवाल करते हैं कि सर एलएलसी हम कैसे ओपन कर सकते हैं। मैं तो आपको ज़्यादा रिकमेंड यही करता हूँ कि आप किसी से ओपन करवा लें। तो बट ये है कि आप कहते हो नहीं सर हमने खुद ओपन करनी है, तो ठीक है, आपके पास ये माई यूएस कॉरपोरेशन यानी कि एक वेबसाइट है। इसी तरह की और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं, आप उनके ऊपर जाके बना सकते हो एलएलसी। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको फीस कितनी यानी कि एलएलसी के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। आप लोग पूछते हो कि सर कितना यानी कि कितने में एलएलसी बनेगी, तो आपके सामने मैं दिखा देता हूँ ये जो माई यूएस कॉरपोरेशन है ये कितना चार्ज करती है। रीसेलर सर्टिफिकेट भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, वो उसके लिए कितना आपको पे करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली आप देख लो, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। ठीक है, तो एलएलसी बेसिकली होती क्या है। एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, एक एंटिटी होती है। आपने अगर बिजनेस करना है यूएस के अंदर तो आपको एलएलसी चाहिए होती है, और प्राइवेट लेवल में भी चाहिए, होलसेल में भी चाहिए, और आपको ड्रॉप शिपिंग में भी चाहिए होती है। बट होलसेल में आपको फर्स्ट से ये चाहिए होती है, क्योंकि जब आप एक एलएलसी बनाते हो तो आपको यानी कि एक तो कंपनी का यानी कि एक आर्टिकल आपको मिलता है, दूसरे नंबर पे आपके पास यानी कि सिंपल है कि EIN नंबर होता है जो कि एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर हम उसको बोलते हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। उसके बाद आप उस बेस के ऊपर आप रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो। तो जब आप होलसेल का काम करोगे तो फर्स्ट से आपको एलएलसी चाहिए, क्योंकि आपने होलसेल में एज अ रीसेलर काम करना होता है। ब्रांड से अप्रूवल लेके इन्वेंट्री से बाय करते हो, तो ब्रांड से जब आप अप्रूवल लेते हो तो ब्रांड आपसे कंपनी का एक आर्टिकल आपसे लेती है, दूसरे नंबर पे रीसेलर सर्टिफिकेट, फिर EIN नंबर आपसे लेती है, फिर आपको अप्रूवल वगैरह यानी कि ब्रांड जो ना वो देगा। तो इसमें यानी कि हम डिटेल से बात करते हैं अब बनाते कैसे। तो आपके पास ये लिंक है myuscorporation.com। इस तरह की थर्ड पार्टी काफ़ी वेबसाइट्स हैं, आप उनके ऊपर बना सकते हो। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, मतलब बनाना चाहो तो बना लो, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर आप यूएस से बाहर हो, मतलब आप यूएस बेस्ड नहीं हो, तो फिर आप नॉन यूएस रेजिडेंशियल यानी कि एलएलसी बनाओगे। तो आप यूएस यानी कि पाकिस्तान से हो, दुबई से हो, इंडिया से हो, जहाँ से भी हो, मतलब यानी कि यूएस से नहीं हो, उसके अलावा किसी भी कंट्री से हो, तो आप यहाँ पे माई यूएस यानी कि नॉन यूएस रेजिडेंटल एलएलसी बना सकते हो। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, माई यूएस कॉरपोरेशन यानी कि ये पहला लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एलएलसी की कॉस्ट $400 से लेके $1000 तक होती है। 50+ स्टेट्स हैं यूएस की, तो हर स्टेट की अपनी फीस होती है। आप यहाँ पे टाइम भी लगा सकते हो, हर स्टेट को चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कितनी फीस चार्ज करते हैं यहाँ पे यानी कि हमसे ये यूएस कॉरपोरेशन वाले। आपने सिंपल फॉर्म एलएलसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट देखें आपसे क्या पूछ रहा है, स्टेट टू फॉर्म एलएलसी। तो आपने यहाँ से स्टेट चेक करनी है, तो आपके पास काफ़ी हैं, आप कोई भी यहाँ से यानी कि सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आप देखें यहाँ पे काफ़ी स्टेट्स आपके पास हैं, तो आपको 1 by 1 यानी कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे टाइम लगा के देख सकते हो कि स्टेट्स की क्या क्या फीस है। देखें जब एलएलसी बनेगी EIN नंबर हमें मिलेगा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे यानी कि स्टेट्स यानी कि सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अलास्का कर लेता हूँ, या मैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, मैं सर्च करता हूँ वर्जीनिया में, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, या कोई भी कर दो, आपका काम है 1 by 1 यानी कि ओपन करके देखना। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जी कैलिफोर्निया। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको चेंज करके भी दिखाता हूं, मैं आपको इसके अलावा और भी स्टेट के इंटर करके दिखाऊंगा। यहां पे आपने यानी कि ये इंटर करना है, ऑनर्स आर नॉन यूएस पर्सन, क्योंकि आप पाकिस्तान से होंगे तो आप फिर पाकिस्तानी डिटेल आपने देनी होगी। तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद ये आपने बेसिक पैकेज आपने यहाँ पे चूज करना है। आप यहाँ से यानी कि नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें आपके सामने स्टेप भी है, बेसिक, प्राइसिंग और कॉन्टैक्ट कंपनी और चेकआउट है। तो अगर आप किसी यानी कि अकाउंटेंट को हायर करते हो तो वो आपके लिए एक यूनिक एड्रेस लेगा, फिर यानी कि उसी कंट्री का वो एड्रेस होगा, उसी के ऊपर वो बना के देता है। बट अगर आप यानी कि उसके थ्रू नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास ये myuscorporation.com यानी कि एक वेबसाइट है, यहाँ इस तरह की और भी काफ़ी हैं, आप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ नेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपको ये देखें इसकी यानी कि कॉस्ट बताएगा कैलिफोर्निया की। तो
यहाँ पे हमारे पास कैलिफोर्निया कितने की बना के देगा, $531 की ये बना के देगा। उसमें हमारे पास ये एक एजेंट भी है, हमारे पास यहाँ पे एजेंट भी है, आप देख सकते हो एजेंट की फ़ी भी है यहाँ पे, और ये 1 ईयर का 149 है। अगर आप चाहो तो ठीक है, इसको अगर ख़त्म करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये है कि आप इसको रखो, अच्छी चीज़ है। आपको कोई मसला मिसाल होता है तो बेहतर ये है कि आप इसको ना एजेंट को यहाँ से सेलेक्ट करो, क्योंकि अगर आपको कोई भी इशू होता है तो ये आपको यानी कि उसके बारे में गाइड करेगा। ये नीचे देखें आपको EIN नंबर भी इसके साथ मिलेगा, उसकी कॉस्ट ये है। तो ये टोटल यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेट फिलिंग फीस है हमारे पास, यहाँ पे कैलिफोर्निया स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिपरेशन ये फीस है, और ऑर्डर प्रोसेसिंग की फीस है। तो अब देखें यहाँ पे, अब इसका रीसेलर सर्टिफिकेट मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है। ये देखिए यहाँ पे शिपिंग एंड हैंडलिंग हमारे पाकिस्तान है, क्योंकि हमने नॉन US यानी कि यहाँ पे सिलेक्ट है। और यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करूंगा मैं, मेरा क्या काम है, मैंने यानी कि यहाँ से नेक्स्ट करना है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक और स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। या इसी के बारे में अगर मैं आपको बताता हूँ तो $531 ये हमसे चार्ज कर रहा है, ये कैलिफोर्निया है। तो मैं यहाँ अगर पीछे आता हूँ तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैंने रीसेलर सर्टिफिकेट इसका बनाना है, मैं उसकी भी फीस आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि दोनों का कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पे सेल टैक्स के ऊपर मैं यानी कि सेल टैक्स या रीसेलर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है हमारे पास, सेल टैक्स एंड रीसेलर परमिट है। अगर आप इसके बारे में रीड करना चाहो तो यहाँ पे काफी इंफॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो। आपने सिलेक्ट यानी कि स्टार्ट हेयर के ऊपर आप क्लिक करोगे, LLC है और स्टेट कौन सी है जी, स्टेट हमारी कैलिफोर्निया है। तो आप यहाँ पे कैलिफोर्निया सेलेक्ट करके देख लो, यहाँ का रीसेलर सर्टिफिकेट अगर आप बनाते हो तो कितना यानी कि ये चार्ज करेगा। तो यहाँ आपके सामने $218 है, 531 वो थे और 200 ये, तो तकरीबन ये बन जाते हैं $750। आप देख लो कितनी एक्सपेंसिव है। अगर आप कहते हो मैंने होलसेल का काम करना है तो फिर गौर से सुनो आपको क्या चाहिए, और आपको वेबसाइट बनवानी होगी, आपको बिजनेस ईमेल लेना होगा, आपको नंबर लेना होगा। वेबसाइट $150 और बिजनेस ईमेल तकरीबन $160 तक वो पड़ जाएगी आपको। उसके बाद आप नंबर बाय करोगे तो 750 ये हो गया, 150 वो हो गया, 900 $950 $950 तक आपको पड़ेगी। ये एक्सपेंसिव होती है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे किसी और स्टेट का एंटर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने इसमें नहीं जाना, तो कोई इशू नहीं है, आप स्टेट चेंज करके देख लो। मैं यहाँ पे यानी कि सिंपल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फॉर्म LLC के ऊपर, तो मैं कैलिफोर्निया की बजाय मैं यहाँ पे वॉर्मिंग जो है ना उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख लेते हैं इसकी कॉस्ट कितनी है, वही बाकी सेम वही चीजें होंगी। तो मैं इसके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और इसका रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए कितना आपको पे करना पड़ेगा मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो वो 531 थी और यहाँ पे 479 है, $479 आपको पे करने पड़ेंगे। और पे करने के लिए वेस्टर्न यूनियन है, ट्रांसफर वाइज है, पेपाल है, मास्टर कार्ड है, वीजा है, आप इसके थ्रू यानी कि पे कर सकते हो इनको। अब इसकी अगर मैं आपको रीसेलर सर्टिफिकेट की फी दिखाऊं तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। या अगर आप खुद नहीं यहाँ इसके थ्रू यानी कि रीसेलर सर्टिफिकेट नहीं बनाना चाहते तो जो एजेंट आपने सेलेक्ट किया है ना यहाँ पे LLC फॉर्म करते हुए, आप उसको बोल सकते हो, वो आपको यानी कि ये सर्विस प्रोवाइड कर देगा, लेकिन वो आपको चार्ज करेगा। तो सेल टैक्स एंड रीसेलर के ऊपर आप क्लिक करते हो, आपके सामने ये स्टार्ट हेयर के ऊपर आपने आना है और यहाँ पे आप सिंपल क्या करोगे, LLC है और दूसरे नंबर पे उसी यानी कि LLC जिस स्टेट की है आपको वहां का रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए, तो यहाँ पे ये वो आ गई। अब देख लो इसमें कितना चार्ज करता है, वो तकरीबन 470 चार्ज कर रहा था LLC के, और उसके बाद यहाँ पे इसके $282 चार्ज कर रहा है। तो आप देख लो ये भी वहां तक जाती है। मतलब अगर आप यहाँ से बनाते हो तो ज्यादा एक्सपेंसिव है, इससे बेहतर ये है कि, और दूसरे नंबर पे ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप देखिए रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए 2 से 3 बिजनेस वीक ले रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हाँ कुछ यानी कि स्टेट्स में रीसेलर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अलास्का में नहीं चाहिए, तो अलास्का आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, डेलावेयर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, देखें वो ऑप्शन नहीं है, अलास्का में भी नहीं है, डेलावेयर में भी नहीं है, मोंटेना में भी नहीं है। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो यानी कि सेल टैक्स फ्री स्टेट हैं, तो इसके लिए आपको रीसेलर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और इनकी कॉस्ट कितनी आती है, ये भी तकरीबन 550 तक आपको पड़ जाती है। मतलब LLC सब कुछ यानी कि उसी के अंदर हर चीज़ होगी। अगर आप होलसेल में जाते हो तो फिर आपको वेबसाइट बनवानी पड़ेगी, बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे कोई चीज़ हम यानी कि फॉर्म LLC के ऊपर क्लिक करते हैं, और मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे किसी भी स्टेट के आप यहाँ की नहीं यानी कि यहाँ से सेलेक्ट करके बना सकते हो। जैसे यहाँ पे हम डेलावेयर की कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये हम इसको सेलेक्ट करेंगे। आप इसका रीसेलर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी स्टेट की बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप सारी स्टेट्स को 1 बाय 1 चेक कर सकते हो, जो सबसे सस्ती होगी आप उसकी बना लो। मैंने आपको बताया नहीं है $400 से लेके $1000 तक यानी कि इसकी फीस होती है। आप यहाँ पे नॉन US ऑनर्स आर नॉन US पर्सन है, आपने ये करना होगा। अगर आप US से
नहीं हो, अगर आप पाकिस्तान से, तो फिर इस पेज के ऊपर आप बनाओगे और एड्रेस वगैरह आपने पाकिस्तान का ही देना होगा, सारा कुछ वही होगा। तो बेसिक पैकेज आप हमेशा रखोगे और नेक्स्ट के ऊपर जब आपने क्लिक करना है तो आप इसको देखो, इसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको इसके बारे में ये दिखा देगा। तो यहाँ पे देख लें, आप इसको रीड करें ना, EIN नंबर तो साथ ही मिलेगा और ये एजेंट की फी है। और आप इस एजेंट से भी बात कर सकते हो कि आपको रीसेलर सर्टिफिकेट यानी कि दिलवा दे, बट इस स्टेट का रीसेलर सर्टिफिकेट जो है ना वो नहीं है, मतलब ये सेल टैक्स फ्री स्टेट है, तो हर कोई इसी की नहीं बनाता। अब ये देखिए कितने डे लग रहे हैं, 8 to 10 बिजनेस वीक लग रहे हैं। जबकि आप अगर किसी अकाउंटेंट से बनवाते हो तो उनका एक पैकेज होता है $650 में, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ इससे कम में भी कर देते हैं, $600 में भी आपको कर देते हैं। और उनका टाइम होता है 1 मंथ का होता है या 35 दिन का होता है, और डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। यहाँ पे 8 to 10 बिजनेस वीक्स, और ये 1 साल के लिए आपके पास ये एजेंट होगा इनका, वो आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है, आप उनसे कोई भी मसला मसाइल होता है वो आपको गाइड करेगा। तो इसकी टोटल फी कितनी है, $467 है, ठीक है। तो तकरीबन 500 तक आपकी पहुंची हुई है, $470 आपने यहाँ पे इसके पे करने हैं। और ये इसके लिए रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए आपने इसको अप्लाई नहीं करना। बट अगर आप कहते हो कि मैंने होलसेल का काम करना है, तो फिर आपको वेबसाइट चाहिए, उसकी अलग से कॉस्ट अलग, फिर आपको यानी कि बिजनेस ईमेल चाहिए होगी, फिर नंबर चाहिए होगा आपको, वो उसका बिजनेस नंबर आप ले सकते हो। तो तकरीबन ये वो अगर 150-60 तक भी जाता है तो ये तकरीबन $650 तक फिर भी चली जाएगी, अगर वो चीज़ें आप साथ लेते हो तो। बाकी आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जब आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाएगा। देखिए यहाँ पे बेसिक ये फिल हो गया, प्राइसिंग है, कॉन्टैक्ट है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, कंपनी के 3 नाम आपने देने हैं और एड्रेस आपने देना है, जो कि आप नॉन US यहाँ पे बना रहे हो। तो फिर आपका जो भी पाकिस्तानी एड्रेस है आप वही दोगे। अगर आपने किसी पर्सन को ऐड करना है तो यहाँ पे कंपनी की इन्फॉर्मेशन में जाके वहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद चेकआउट, मतलब आप अपनी सारी डिटेल को चेक करो और उसके बाद पे कर दो। अब ये 3rd स्टेप है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और आपने यानी कि यहाँ पे अगर टाइम थोड़ा लग भी जाए तो कोई इशू नहीं होगा, आपने इन्फॉर्मेशन सारी एक्यूरेट डालनी है, क्योंकि बाद में अगर आप उसको करेक्ट करवाओगे तो काफी टाइम लगेगा। ईमेल, कन्फर्म ईमेल आपका यानी कि मेन फोन नंबर होगा, और उसके बाद ये ऑप्शनल है। आप इसको सिंपल आपने क्या करना है, आप नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन होगी कंपनी की। आप कंपनी में सिंपल आपसे 3 नाम पूछेगा कि आप 3 नाम हमें प्रोवाइड कर दो, इनमें से जो भी अवेलेबल होगा हम उसके ऊपर कंपनी बना देंगे। अगर उन तीनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं होता तो जो एजेंट आपने सेलेक्ट किया था वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आपको बोलेगा कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, उसको नया नाम बताना होगा। उसके बाद नीचे वो आपसे बिजनेस एड्रेस पूछेगा, और फिर उससे नीचे थोड़ा करोगे तो आपसे पूछेगा कि इस कंपनी में आपने किसी और पर्सन को ऐड करना है कि आप अकेले इसके ओनर हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप अकेले हो तो ठीक है, नहीं तो किसी को ऐड करना है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। फिर आप जब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर करोगे तो फिर जैसे यानी कि यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगी कंपनी की, और मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं डालूंगा, आप सिंपल यानी कि आपके सामने यही है। आप कंपनी में जाते हो, नेक्स्ट करोगे तो कंपनी का नाम 3 पूछेगा, 3 आपने नाम बताने हैं, और उसके बाद नीचे बिजनेस एड्रेस बताओगे बस। और उसके बाद अगर किसी पर्सन को आपने ऐड करना है तो उसकी डिटेल दे दोगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट कर दोगे। एड्रेस में क्या होता है, पोस्टल कोड है आपका, यहाँ आपका एड्रेस है, सिंपल जो पाकिस्तानी एड्रेस होगा। आपने नेक्स्ट स्टेप करना है तो आपको यहाँ पे चेकआउट की ऑप्शन के ऊपर ले आएगा, और जब चेकआउट के ऑप्शन के ऊपर लेकर आएगा तो पूरा एक फॉर्म दिखाएगा, और आपने उस सारी चीज़ों को देख लेना, एक बार अच्छी तरह व्यू कर लेनी कि क्या वो सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है कि नहीं है। उसके बाद आपने नीचे आना है, तो यहाँ से पेमेंट आप कर देते हो। ये चीज़ें आपसे यानी कि दिखाएगा, वेस्टर्न यूनियन है, ट्रांसफरवाइज है, पेपाल है, मास्टर है, वीज़ा है, यहाँ से आप पेमेंट करोगे। इनको कितनी, आप यहाँ पे इसके लिए तकरीबन $470 हमें यानी कि डेलावेयर की यानी कि हमसे वो मांग रहा है, और ये सेल टैक्स फ्री स्टेट है, तो इसके लिए आपको रीसेलर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर आपने होलसेल में जाना तो फिर आपको तकरीबन जो है ना वो $160 एक्स्ट्रा भी लगेंगे वेबसाइट के ऊपर, और आपका यानी कि बिजनेस ईमेल के ऊपर और फ़ोन नंबर के ऊपर वो लग सकते हैं आपके। बट ये है कि जब आप किसी अकाउंटेंट को हायर करोगे तो आपको यानी कि उसी कंट्री का एक यूनिक एड्रेस बाय करता है, और उसी कंट्री की बेस के ऊपर यानी कि आपको जो है ना वो कंपनी बना के देता है, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन होती है। आप यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी है, कोई भी आप अपनी कंपनी यहाँ पे ओपन करते हो ना, मतलब किसी भी कंट्री की स्टेट, किसी भी स्टेट की आप यहाँ पे यानी कि LLC फॉर्म करोगे तो उसका टाइम यही है, 8 to 10 बिजनेस यानी कि वीक लगेंगे। आप यहाँ इसको छोड़ो, यहाँ पे आप अलास्का में आ जाते हो, तो अलास्का को आप सर्च करो, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप क्लिक करो, तो अलास्का के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा आप देख सकते हो, $750 पे करना पड़ेगा अलास्का के लिए आपको, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल बोला कि LLC $400 से लेके $1000 तक उसकी यानी कि फीस होती है। 50+ स्टेट्स हैं US की, तो आप कोई भी स्टेट की बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फ्लोरिडा की बनाते हो तो वो देख लो उसकी कितनी फीस है। फॉर्म LLC के ऊपर क्लिक किया और आप यहाँ पे फ्लोरिडा की देख लो, तो
फ्लोरिडा की आप देख लें कितनी है तो आपको उसका पता चल जाएगा। आप अक्सर सवाल करते हो कि सर बड़ी फीसिस लोग मांगते हैं, ये है वो है। तो देखें, मैंने शायद इससे पहले एक वीडियो बनाई थी क्वेश्चन आंसर के ऊपर, तो मैंने वहाँ पे बताया था, सवाल पूछा गया था कि सर $2500 में हम बिजनेस कर सकते हैं होलसेल का। तो देखिए, मैंने कहा था कि आप जेन में रखो 800, 900 या $1000 आपकी LLC के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके बिजनेस ईमेल के ऊपर, आपके फ़ोन नंबर के ऊपर। तो उसके बाद यानी कि जो बचेगा उसमें आप यानी कि करने की कोशिश करोगे। अब उसमें मैंने कहा क्या था, सिंपल मैंने ये बोला था $600 आपका LLC के ऊपर लगेगा। अब LLC में क्या चाहिए होता है, नंबर 1 सेलर परमिट, रीसेलर सर्टिफिकेट, EIN नंबर, उसके बाद यानी कि एक यूनिक एड्रेस होता है, फिर एक यानी कि ये हमारे पास LLC की होती है। LLC के बाद यानी कि हमें रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो EIN नंबर की बेस के ऊपर हम यानी कि अप्लाई करते हैं। कंपनी का एक आर्टिकल हमें मिल जाता है और उसके बाद ये कॉस्ट हमारी इसके ऊपर होगी। उसके बाद वेबसाइट की बात आती है, तो वेबसाइट आप बनवा लो, जिससे मर्जी बनवा लो, वो आपसे 100 से ज़्यादा डॉलर चार्ज करेगा आपको, ठीक है, $100 से ज़्यादा आपको चार्ज करेगा, पता कर सकते हो। बिजनेस ईमेल होती है, उसके लिए वो कोई 15 लेता है, कोई $20 चार्ज करता है, कोई 10 में भी आपको बना देता है। तो ये पता करने के ऊपर है। फिर आपको बिजनेस नंबर चाहिए होगा, उसकी अलग से सब्सक्रिप्शन होती है। तो मतलब अगर आप देखो तो LLC वेबसाइट होलसेल के केस के अंदर तो $800 तक आप पहुंच जाते हो। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। बट ये है कि इसके थ्रू अगर आप बनाते हो तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारे पास फ्लोरिडा कितना चार्ज कर रहा है, इसके लिए $500 चार्ज कर रहा है। अगर आप यही काम कहते हो कि मैंने होलसेल का काम करना है तो $150 पक्का है आपका, यानी कि उसकी वेबसाइट के ऊपर, बिजनेस ईमेल के ऊपर और फ़ोन नंबर के ऊपर, तो वो कर सकते हो आप। 750 हो गया, ठीक है। बट ये है कि अगर आप वैसे LLC बनवाते हो, जैसे रीसेलर सर्टिफिकेट, आप यानी कि फ्लोरिडा का रीसेलर सर्टिफिकेट भी तो भी आपको चाहिए ना, ये तो इसने सिंपल 500 बता दिया ना। तो आप यहाँ पे आते हो, इसके रीसेलर सर्टिफिकेट की फीस कितनी आप देख सकते हो। अगर चाहो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इसके थ्रू, नहीं तो आप किसी अकाउंटेंट को बोलो, वो आपको रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए यानी कि वो रीसेलर सर्टिफिकेट आपको स्टेट का दिलवा देगा। आप यहाँ पे आते हो, सेल टैक्स एंड रीसेलर सर्टिफिकेट के ऊपर आप क्लिक करोगे, स्टार्ट हेयर के ऊपर आप क्लिक करोगे, फ्लोरिडा यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट करोगे और 500 LLC की कॉस्ट है और रीसेलर सर्टिफिकेट की कितनी है आप यहाँ पे देख लो। तो इसके ऊपर ना स्टडी भी करो, काफ़ी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे 218 है, तो 500 वो और 200 $720 तक आपको सिर्फ LLC और रीसेलर सर्टिफिकेट मिलेगा। ये एक्सपेंसिव पड़ जाती है और 1 साल के लिए आपको ये एजेंट भी देंगे। तो जब आप किसी से बनवाते हो अकाउंटेंट से, जो पाकिस्तानी लोग होते हैं, तो वो भी आपको 1 साल तक तो आपको यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो इस तरह यानी कि आप यहाँ पे LLC बनाओगे। यहाँ पे आप जैसे सिंपल यानी कि नेक्स्ट आपने करना है और आपको यानी कि नेक्स्ट ये प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला वही सेम कॉम नाम, अगर ये सेल टैक्स नंबर के वेंडर ID है, ये आपकी रीसेलर सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आप वही सेम डिटेल डालोगे। आप यानी कि आपकी कंपनी होगी, फिर आपका चेकआउट करके उसको ओके करोगे, पे करोगे। तो ये आपको कितना टाइम लगाएगा, 2 to 4 बिजनेस वीक के अंदर ये आपको बना के देगा। तो इस तरह आपने सिंपल LLC यहाँ पे आके बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। फौरन आपने फॉर्म LLC के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने जो मर्जी स्टेट्स कर दो, आप 1 by 1 सारी चेक करके देख लो, जो सबसे चीप है वो बना लो, कोई मसला नहीं है। बट नॉन US बनाओगे आप, क्योंकि अगर आप US की बनाते हो तो फिर एड्रेस आपको लेना पड़ेगा एक यूनिक, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने सिंपल ये देख लिया, EIN नंबर आपको इसी के साथ मिलेगा और आप यहाँ पे आते हो और इस जगह पे आपने स्टार्ट नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप क्लिक करोगे। जब आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करोगे तो आपसे ये डिटेल पूछेगा, यहाँ पे आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल, कन्फर्म ईमेल, एक ही नंबर दे दो, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास स्काइप बिजनेस ID है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दो इसको। आप इससे आप जैसे ही फिल करके नेक्स्ट करोगे वो आपसे कंपनी के ऊपर ये चीज़ को ले जाएगा। और कंपनी में फिर गौर से सुन लो, मुश्किल नहीं है, सिंपल 3 नाम आपसे पूछेगा, आपने 3 नाम कंपनी के बताने हैं, उनमें से जो अवेलेबल होगा उसके ऊपर आपकी कंपनी, आपकी LLC बन जाएगी। अगर अवेलेबल नहीं होता तो जो अकाउंटेंट आपने अभी पीछे सेलेक्ट किया था $149 जिसको आपने एनुअली पे करने हैं, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा कि आपको यानी कि ये नाम नहीं है, तो फिर वो आपको कोई और सजेस्ट करेगा। उसके बाद आपसे बिजनेस एड्रेस पूछेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप नॉन US पर्सन के तौर पे यहाँ पे LLC बना रहे हो, तो आप पाकिस्तानी एड्रेस आप डाल दो। फिर आपसे वो पूछेगा कि आपने इस कंपनी में किसी अदर पर्सन को ऐड करना है, अगर आपने करना तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ो। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करोगे तो चेकआउट के ऑप्शन के ऊपर ले आएगा और चेकआउट के ऑप्शन के ऊपर जब आपको ये लेकर आएगा तो आपसे सिंपल कहेगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन आपने एंटर की है एक बार उसको नजर मार लो आप, बस, ताकि वो सारी यानी कि वो एक्यूरेट है कि नहीं है। अगर वो ओके है तो आप सिंपल नेक्स्ट पे करोगे और जैसे ही पे करोगे तो उसके बाद ये कम से कम जो है ना वो 8 वीक का टाइम लेते हैं। ये
8 to 10 बिजनेस वीक्स का, बिजनेस वीक मतलब जिसमें सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो वो टाइम देते हैं आपको। लेकिन अगर आप किसी और अकाउंटेंट से बनाते हो तो वो आपको जल्दी प्रोवाइड कर देता है। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए वही है, बट ये है कि अगर आप चाहो तो इसके बारे में अच्छी खासी स्टडी कर सकते हो, इसके बारे में और मजीद वीडियोस देख लो, इसमें आओ सारी चीज़ें यहाँ पे देखो ना। आप यहाँ पे माई यूएस कॉर्पोरेशन के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके सामने जो सर्विसेज हैं यहाँ पे देखें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, इनके बारे में सबके बारे में रीड करो, कॉर्पोरेशन के बारे में देखो, इन कॉर्पोरेशन के बारे में देखो, इन सब के बारे में रीड कर लो, आप कोई मसला नहीं है, इसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपको मिलेगी। और यहाँ पे देखें ये लिखा है सेल टैक्स एंड रीसेलर सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करोगे, जो सेल टैक्स फ्री स्टेट है ना, सेल टैक्स फ्री स्टेट है, ये लिखा हुआ है, तो आप इसको रीड कर सकते हो। सम स्टेट्स डोंट हैव सेल टैक्स, तो अब ये 5 आपके पास है। व्हाट इज सेल टैक्स आईडी नंबर, तो आप इसको रीड करो, मतलब काफी चीजें आपको मिल जाती हैं। व्हाई शुड आई गेट सेल टैक्स आईडी, व्हाई शुड आई गेट सेल टैक्स आईडी, व्हेन एंड व्हाई, चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, डिस्प्लेइंग योर सेल टैक्स सर्टिफिकेट, तो आप इन चीजों के बारे में अच्छा खासा रीड कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक myuscorporation.com वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप यानी कि LLC फॉर्म कर सकते हो। आप में से बड़े सवाल करते हैं कि सर हम खुद बनाए तो क्या करें, तो खुद के लिए यही सीन है, बट बेटर यही होता है कि आप किसी अकाउंटेंट से बात कर लो, वो आपको नॉर्मल चार्ज यानी कि कर देता है, रीसेलर सर्टिफिकेट भी आपको दे देता है। अगर यहाँ पे आप LLC फॉर्म करते हो तो LLC बनने के बाद आपको EIN नंबर मिलेगा, उसके बाद आप रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे, वो आप अलग से पे करोगे, तो यहाँ पे एक्सपेंसिव पड़ जाती है। आप इसको करके देखो, ट्राई करके देखो, सारी स्टेट्स को 1 by 1 करके देखो, कोई इशू नहीं, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा सबसे चीप कौन सी है, ठीक है। तो 400 से लेके ऊपर ही है सारी, 400 से लेके ऊपर यानी कि जो $1000 तक हैं। लेकिन रीसेलर सर्टिफिकेट की कॉस्ट नहीं बता रहा, वो अलग से आपको ऐड करनी पड़ेगी, और वो जब मिलाओगे तो तकरीबन 600 650 तक तो चली ही जाती है। तो इससे बेहतर है 600 650 620, इसमें यानी कि अक्सर मोस्टली जो अकाउंटेंट होते हैं इतना चार्ज कर लेते हैं, लेकिन इससे कम भी लोग चार्ज करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी है, अगर आप चाहो तो मजीद इसके बारे में और भी डिटेल इकट्ठी कर सकते हो। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप यानी कि इसी वीडियो के कमेंट में यानी कि वीडियो के नीचे आप कमेंट में इसको एंटर करिएगा, मैं उसके बारे में आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। यानी तो फेसबुक में पोस्ट अपलोड कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको गाइड कर दूंगा। अगर समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा इस चीज़ को देखो या किसी और की वीडियो देख लो, कोई इशू नहीं है, या इसको वैसे स्टडी कर लो, इसके ऊपर आके आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा, आपको नॉलेज होना चाहिए। बाकी ये है कि आप एज अ VA काम करोगे तो क्लाइंट की इन्वेस्ट लग रही होती है। अगर क्लाइंट अगर आपको एक बोलता है कि मुझे LLC ओपन करवानी है या मुझे सैलरी अकाउंट ओपन करवाना है, तो जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो आपको सैलरी अकाउंट ओपन करके साथ देते हैं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। वो यूनिक एड्रेस देते हैं, EIN नंबर देते हैं, रीसेलर सर्टिफिकेट देते हैं, सेलर परमिट देते हैं, उसके बाद वो आपको Amazon ID भी, मतलब Amazon का अकाउंट भी ओपन करके देते हैं, तो वो सारा एक पैकेज होता है। तो बेहतर ये है कि आप उनको ही हायर करो, आप अपने नॉलेज के लिए ये चीज़ ठीक है, आप इसके बारे में स्टडी कर लो। बाकी क्लाइंट का पैसा लग रहा होता है, वो पे करने के लिए रेडी होता है, तो बेहतर ये है कि आप किसी अकाउंटेंट से बात करें, 2-4 से बात करके एडवाइस ले लें और उसके बाद डिसाइड कर लें। बाकी अगर खुद बनानी तो फिर ऐसे ही बनेगी, माई यूएस कॉर्पोरेशन के ऊपर जाके बना लो, या आप इसके अलावा और किसी स्टेट्स की वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं, वो बना सकते हो उसके ऊपर जाके, ठीक हो गया। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।